Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will do our chapter number 8 and the chapter name is comparing quantities. So comparing quantities होती क्या है हमारे पास, जैसा कि हम डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं कि हम हाइट को कंपेयर करते हैं, मार्क्स को कंपेयर करते हैं, वेट को कंपेयर करते हैं, मनी को, एरिया को कंपेयर करते हैं। हाइट को किस में कंपेयर करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर किसी एक बिल्डिंग की हाइट है तो वो मीटर में कर लेते हैं और ह्यूमन बीइंग की हाइट है तो उसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स को हम कैलकुलेट करते हैं। वेट को किस में, ग्राम, केजी, ग्राम एंड केजी, किलोग्राम में। मनी को रुपीस और पैसे में, ठीक है। एरिया को किलोमीटर में, मीटर किलोमीटर में कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो कि हम डेली रूटीन लाइफ में कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो अब ये यूनिट्स कैसे होती हैं, ठीक है। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट। ओके, तो सबसे पहले देखो 1 किलोग्राम से ग्राम तक जाना है तो 1 किलो में 1 ग्राम तक चले गए। तो यहाँ पे देखो किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, यहाँ पे मीटर, अगर ग्राम है तो ग्राम, मीटर है तो मीटर, लीटर है तो लीटर, ये तीनों यूनिट यहीं पे होंगी। डेसी, सेंटी, मिली। ओके, अब हमें 1 किलोग्राम, केजी मीन्स 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो हम ग्राम तक चले जाएंगे। किलो में तो चला जाएगा 1 और बाकी ग्राम तक 0, 1 2 3, 3 0, तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 0, तो ये 1 किलोग्राम में 1000 हो जाएगा। ओके, इसी टाइप से अब हमारे पास आता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। अब 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर है, सेंटीमीटर के लिए सेंटीमीटर तक 0 लगा देंगे तो 100, तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास, अगर 1 हेक्टोमीटर में कितने हमारे पास मिलीमीटर होते हैं, तो कैसे, हेक्टोमीटर पे 1, बाकी मिलीमीटर तक हम 0 0 लगा देंगे तो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5 0 और 1। ओके, इस टाइप से फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे पैसे में और रुपीज़ में आता है तो 1 रुपीज़ में होते हैं हमारे पास 100 पैसे, 1 डे में होते हैं 24 आवर्स, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। ओके, इनको याद रखना। अब बात आती है हमारे पास रेशियो। रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है, द रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। टू क्वांटिटीज है कोई भी, उनको कंपेयर करने के लिए। जैसे हाइट को कंपेयर किया, ठीक है, तो दीज क्वांटिटी मस्ट हैव सेम यूनिट। उन क्वांटिटी की यूनिट होगी, सेम होगी, तभी उनको कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज वो रेशियो में नहीं लिख सकते, ठीक है। सिंबल क्या होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास है कि, ठीक है, तो ये हमारे पास इसको सिंबल हो जाएगा, ये रेशियो का सिंबल है। इसको बोलेंगे कैसे, 2। जैसे अगर हाइट है, राम की हाइट है और राम का रेशियो निकालना है, रेशियो राम इज टू, रेशियो ऑफ राम इज टू श्याम, मीन्स के राम से और श्याम का रेशियो निकालना है, तो राम का रेशियो और फिर श्याम का रेशियो। ओके, तो अब सिंबल है और रेशियो को लिखा कैसे जाता है, A/B, और इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं A/B, और रेशियो को हमारे पास A/B, A/B, A/B बोलेंगे इसको। ओके, हम बोलेंगे A/B या फिर A/B, फ्रैक्शन में हो जाएगा, A/B हो जाएगा हमारे पास रेशियो में। ओके, तो नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ ए रेशियो। रेशियो की टर्म्स कौन कौन सी होती है, रेशियो को हम लिख सकते हैं A/B में, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है ए वाली, फर्स्ट टर्म को कहेंगे एंटीसीडेंट, एंड सेकेंड टर्म को कहेंगे हम सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। ओके, तो अभी चलिए इनका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, राइट द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ सेम टू जोन। सेम टू जोन की हाइट का रेशियो निकालना है, तो मीन्स सेम
टू जोन मीन्स सैम के रेशियो और फिर जोन का रेशियो ऐसे निकालना है, ठीक है। वेयर सैम्स हाइट इज 170, सैम की हाइट है 175 सेंटीमीटर, रेशियो जोन की हाइट कितनी है 125 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो अब हमारे पास हाइट कितनी है सैम की 175 और रेशियो 125 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब जो टर्म है उनको कैंसिल आउट कर लेंगे, कुछ किसी से कैंसिल आउट होता है तो 25 से कैंसिल आउट करके देखते हैं। 25 7 जा 175, 25 5 जा 125। ओके, तो ये हमारे पास रेशियो में आ जाएगा और यूनिट हमारे पास दोनों की सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है कि कोई भी टू डिफरेंट रेशियो हैं उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले वी नीड टू राइट द फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो रेशियोज हैं उनको हम सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और एंड देन कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, और फिर जो हमारे पास फ्रैक्शंस आ गए हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन इक्वल है तो हमारे पास जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट है, अगर लाइक फ्रैक्शन इक्वल नहीं है तो हमारे पास जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो हमारे पास वन रेशियो ये रहा और सेकंड रेशियो ये रहा, ठीक है। तो इनको लिखा हमने सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में, 1:2 है तो मीन्स 1/2, 2:3 है तो 2/3। अब ये इक्विवेलेंट है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, तो इनके सबसे पहले डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनको पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारे पास 6, ठीक है। एलसीएम 6 आया तो अब हम इनके डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट बना देंगे, किसके, एलसीएम के, ठीक है। डिनोमिनेटर एलसीएम के तो 2 × 3 तभी वो 6 होगा, और 3 से डिनोमिनेटर में किया है तो 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, तो फर्स्ट ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड क्या था 2/3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो इक्विवेलेंट होगा एलसीएम के, तो 3 2 जा 6, 6 एलसीएम के इक्विवेलेंट हो चुका है, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई की है न्यूमरेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से डिनोमिनेटर में की है, 2 से न्यूमरेटर में। ओके, तो ऊपर आ जाएगा 2 2 जा 4, नीचे आ जाएगा 4, तो हो गया हमारे पास 4/6। तो अब इनके रेशियो को इक्वल आए या नहीं आए, क्योंकि हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 3/6 और 4/6 इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है। अगर इक्वल होते तो इक्विवेलेंट रेशियो होते। ओके, नेक्स्ट है दी रेशियो ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है रेशियो की, द रेशियो इज ए रेशियो बी इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे इफ HCF ऑफ A एंड B इज 1, मीन्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होगा, ठीक है, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोवेस्ट फॉर्म, उसको लोवेस्ट फॉर्म भी कहेंगे। तो एग्जाम्पल है कन्वर्ट द रेशियो 20:100 इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है, तो 20:100 को लिख सकते हैं 20/100, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाला, HCF निकाला तो क्या आया 20, तो ये तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में होता तो हमारे पास HCF 1 होता। तो HCF 20 आया है तो हम क्या करेंगे, HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 20 से डिवाइड किया, 20 1 जा 20, 1 आ गया, 20 5 जा 100, तो हमारे पास ये आ चुका है। ओके, 1/5, 1/5 को लिख सकते हैं 1:5। अब 1/5 का HCF क्या है हमारे पास, HCF निकाला तो हमारे पास आया, इनका HCF 1 है, HCF 1 है तो हमारे पास ये रेशियो की क्या हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम कह देंगे 1:5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 20:100। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन शो दैट इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियो, कोई भी टू रेशियो है, A रेशियो B है, वो इक्वल हो जाए कोई भी C रेशियो D के।
ठीक है, कोई भी टर्म हो सकती है। तो ये क्या है, दो रेशियो इक्वल हैं तो वो क्या है, प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन में नहीं है। इफ़ टू रेशियो आर प्रोपोर्शन दे मस्ट बी इक्वल, वो दोनों इक्वल होंगे। तो कोई भी 1 2 3 4 ABCD है हमारे पास, हमने कोई भी ये वेरिएबल है इनको कहा कि ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में है तो मीन्स A रेशियो B किसी दो का रेशियो और किसी दो रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स रेशियो ऑफ A इज टू B इज इक्वल टू रेशियो ऑफ C इज टू B D। तो हमारे पास A रेशियो B इक्वल होगा C रेशियो D के। तो अब रेशियो का सिंबल क्या होगा, देखो इक्वल भी रेशियो, ये प्रोपोर्शन का सिंबल हो सकता है, और ये डबल डॉट सिंगल आया था, ये सिंगल आया था तो ये किसके लिए था, रेशियो के लिए। अब हमारे पास यही डबल टाइम आ जाए, 2 टाइम्स आ जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोपोर्शन के लिए। ओके, इसका मतलब कि ये रेशियो में है और इसका मतलब कि ये इक्वल हैं। टू रेशियोज को इक्वल को डिफाइन करने के लिए हम, ये हमारे पास सिंबल है, तो सिंबल ये हमारे पास, और इक्वल इज यूज टू इक्वेट टू रेशियो को इक्वेट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो अब हमारे पास 2 रेशियो को इक्वल कर लिया, A रेशियो B इज प्रोपोर्शन टू C रेशियो D, C रेशियो D के प्रोपोर्शनल है A रेशियो B। तो ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे, इक्वल हैं तो देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ जो दोनों कॉर्नर पे हैं, एक्सट्रीम पे हैं, बाहर है बिल्कुल, तो उनको बोलेंगे बिल्कुल, ठीक है, जो बाहर हैं उनको बोलेंगे एक्सट्रीम्स। ठीक है, एक्सट्रीम्स बिल्कुल एंड पे हैं, एक्सट्रीम्स बोलेंगे। एंड पे ना, देखो दोनों कॉर्नर पे ये भी A और B, A और D दोनों एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास B और C बिल्कुल बीच में ना दोनों के, तो इनको बोलेंगे मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन। ये क्या होंगे, मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन, ये एक्सट्रीम्स होंगे, एक्सट्रीम्स ऑफ द प्रोपोर्शन। जो AB है ये हमारे पास रेशियो इक्वल था C रेशियो D के, प्रोपोर्शनल में था, तो हमारे पास A और D एक्सट्रीम्स हो गए, B और C जो मिडल में थे ये दोनों ये हो गए मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। अब जब ये रेशियो में है तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D, रेशियो में है तो इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, A अपॉन में B विच इज इक्वल टू C अपॉन में D। ठीक है, तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा ली हमने, तो A मल्टीप्लाई D विच इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C। तो A मल्टीप्लाई D क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की। अगर कोई भी सम निकालना, फाइंड आउट करना आ जाता है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, ए मेथड इन विच फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम सबसे पहले किसी एक सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम जितनी हमें रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो एक हमारे पास क्वेश्चन है, 6 बाउल कॉस्ट हमारे पास ₹90 है, 6 बाउल की कॉस्ट है हमारे पास ₹90। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स, 10 सच बाउल्स की कॉस्ट क्या होंगी। 6 की गिवन है 90, 10 की पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड मीन्स एक बाउल की निकाल लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 6 बाउल इज 90, कॉस्ट ऑफ 1 बाउल क्या होगी, हम 1 बाउल के निकालने के लिए ये 6 से डिवाइड कर देंगे, 90 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, ₹15 आ गया। तो 1 बाउल की कॉस्ट हो गई, 1 बाउल की कॉस्ट आ गई हमारे पास ₹15। ओके, अब कॉस्ट ऑफ 10 बाउल्स की निकालनी है, 10 बाउल्स की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 10 वन द 10, 10 बाउल, 10 बाउल की कितने आ जाएगी, 150। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 10 बाउल्स क्या आ जाएगी, 15 मल्टीप्लाई 10, 150 रुपीज। ओके, तो अगर 1 की निकालनी है, 1 की फाइंड आउट करते हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड। अब अगर ज़्यादा की निकालनी है, 1 से ज़्यादा की निकालनी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 यूनिट के लिए डिवाइड और 1 से ज़्यादा यूनिट्स के लिए मल्टीप्लाई। फिर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 to
50 पैसे। यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ पे पैसे हैं, तो सबसे पहले हमें चेंज करना होगा ₹5 को पैसे में। तो हमें पता है ₹1 में होते हैं हमारे पास 100 पैसे। 100 पैसे तो ₹5 में कितने होंगे हमारे पास? 5 × 100 तो कितने होंगे? 500 पैसे। तो ये ₹5 में होंगे 500 पैसे। तो 5:2, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ₹5 2 था तो रेशियो 50 पैसे। ठीक है, कभी भी रेशियो निकाल लेंगे तो सेम यूनिट में निकाल लेंगे। यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ पे पैसे, बट हमें पता है ₹5 में होते हैं 500 पैसे, रेशियो 50 पैसे। तो अब देखो दोनों तरफ हमारे पास पैसे पैसे यूनिट आ गई सेम। तो अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, जिससे डिवाइड होता है हमारे पास 50 1 × 50, 50 10 × तो 10:1 हमारे पास क्या आया? 10:1। ओके, तो 10:1 आ गया हमारे पास। अब सेकंड का रेशियो निकालना है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। 9 मीटर टू 27, यहाँ पे मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो लार्जर यूनिट है मीटर। मीटर को 1 मीटर में हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 9 मीटर में कितने होंगे? 9 × 100, तो हमारे पास हो जाएंगे 900 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया कि 9 मीटर रेशियो गिवन था 27 सेंटीमीटर। 9 मीटर को लिख सकते हैं हम 900 सेंटीमीटर, रेशियो 27 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे? जो जिससे डिवाइड हो रहा है, कॉमन आ रहा है, उससे डिवाइड कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। 9 × 1 = 9, 0 0 सेंटीमीटर, 9 × 3 = 27 सेंटीमीटर। तो 100:3, ये हमारे पास 100:3 आया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इन ए कंप्यूटर लैब 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। सभी 6 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैब में। हाउ मैनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। 24 स्टूडेंट्स के लिए हमें कितने कंप्यूटर की ज़रूरत है? तो इन ए कंप्यूटर लैब फॉर एवरी 6 स्टूडेंट देयर आर 6 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कितने कंप्यूटर हैं? 3। तो हमने लिख दिया 3 कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हमारे पास सभी 6 स्टूडेंट के लिए हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं। तो फॉर ईच स्टूडेंट मीन्स फॉर ईच मीन्स 1 के लिए, एक स्टूडेंट के लिए कितना होगा हमारे पास? हमें पता है कि 3/6 हो जाएगा, क्योंकि 3 कंप्यूटर थे हमारे पास 6 स्टूडेंट्स के लिए। तो 1 के लिए कितना होगा? 3/6, 3/6 कंप्यूटर। तो अब 24 के लिए क्या होगा? 24 के लिए 1 के लिए कितना था? 3/6, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 24 की। तो ये इतने कंप्यूटर हमारे पास आ जाएंगे। 6 1 = 6, 6 4 = 24, 4 3 = 12 कंप्यूटर। तो हमारे पास कितने आएंगे? 12 कंप्यूटर्स। ओके, 12 कंप्यूटर्स हम लिख देंगे कि 12 कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इक्वल टू 570 lakhs। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ यूपी गिवन है 1660। एरिया गिवन है राजस्थान का 3 लाख km/square। एरिया ऑफ यूपी 2 लाख km/square। हाँ, अब फर्स्ट पार्ट ए है एंड बी हमारे पास राइट साइड में लिख रखा है। हाउ मैनी पीपल्स आर देयर पर km² इन बोथ स्टेट्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि कितने पीपल हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो हमने क्या किया? नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं? तो हमारे पास 570 लाख था हमारे पास। ये निकाल रहे हम, ये हमारे पास राजस्थान के लिए।
राजस्थान के लिए क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान कितनी है 570, तो पॉपुलेशन ऊपर लिख दी। अब पर स्क्वायर निकालना है, पर मीन्स नीचे, तो हमारे पास स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया वो उससे डिवाइड कर देंगे, तो एरिया डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा कि 190, तो 190 आ गया। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारे पास 190 है, ये राजस्थान के लिए। अब यूपी के लिए, यूपी के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, तो टोटल हमारे पास यूपी की पॉपुलेशन कितनी है 1660। अब एरिया कितना है यूपी के पास 2, तो अब डिवाइड कर देंगे, तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 830 आ गया। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे, तो 830, अभी यहाँ पे 190 है पर स्क्वायर किलोमीटर में, हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 190 पीपल हैं, और यूपी में हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 830 है। ओके, अब कह रहा है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कौन सा स्टेट लेस पॉपुलेटेड है। देखो पर स्क्वायर किलोमीटर में है 190, पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे 830, तो कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान लेस है, राजस्थान की पॉपुलेशन लेस देन है हमारे पास यूपी की पॉपुलेशन से। ओके, क्योंकि हमारे पास पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे तो 190 पीपल हैं और यूपी में 830, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और आज का चैप्टर जो है हमारे पास 8.1 है, चैप्टर नंबर 8 में 8.1 है एक्सरसाइज, वो अभी फिनिश हो गई है। इसमें किसी को कोई भी डाउट आए तो मेरे पास कॉल करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।